और अब इस पर बहस शुरू हो जानी चाहिए। अजय आलोक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सैयद असीम वकार साहब जुड़ चुके हैं, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सायरा शाह हलीम अरसे बाद हमारे साथ जुड़ी हैं, सीपीएम की नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। शोएब जामई साहब यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, आईएमएफ के अध्यक्ष है। टीआर कृष्णा प्रसाद इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो कि तेलंगाना के डीजीपी रह चुके हैं। और अवनिजेश अवस्थी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अब सबसे पहले जहां मैं बहस की शुरुआत करने वाली हूं, श्रुति से आपका परिचय करवाना चाहती हूं। फिर बता रही हूं, जिन लोगों ने कल मास्टर स्ट्रोक देखा था वो श्रुति को बहुत अच्छे से पहचान गए होंगे। श्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। बहुत ही हिम्मत आपने कल दिखाई है। आपने निधिश्री से जितनी भी बातें की वो हमने दर्शकों को बताई, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत कम शब्दों में पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या किसी ने आपके साथ कोई जबरदस्ती की और ये कितने अरसे में हुआ? अगर मैं साल में इसे कन्वर्ट करना चाहूं तो कितना टाइम में इन लोगों ने आपको ट्रैक से उतारा? आपके धर्म को लेकर 10 तरह के सवाल पूछे, धर्म को लेकर आपके मन में नफरत पैदा की और फिर दूसरे धर्म की तरफ लेकर गए। कितना टाइम लगा इनको? लगभग 5 वर्ष हुई होगा मेरा कन्वर्शन के बारे में बोलेंगे तो। मेरी सहेलियां, मेरे डिग्री कक्षा में मेरी सहेलियों के वजह से, और मैं अध्यापिका थी उस वक्त, मेरे सहयोगियों के प्रभाव से इस्लाम की ओर जाने का एक संदर्भ हुई है मेरे लाइफ में। और आप ऐसे पूछ रहे हैं कि कई फोर्सिंग हुआ है क्या, ऐसे पूछेंगे तो मैं बोलने चाहती हूँ एक तरफ से फोर्सिंग थी, क्योंकि मेरा एक बार रमजान महीने में मेरी सहेलियों से एक किताब लाई थी। वो मैं उसे छू कर मैं पूछने जा रही थी एक क्या बुक है, क्या टाइप बुक है, ऐसे करके मैं पूछने वाली थी। तब सहेलियां बोली, नहीं ये तो तुम नहीं पढ़ने वाली हो, तुम नहीं छूने वाले हो, तुम मुसलमान नहीं हो ना, इसलिए तुम नहीं छूने वाले हो, ऐसे करके शुरू किया। वो हमसे शुरू हो रही है। उन लोगों ने मेरे धर्म के बारे में कई सवाल पूछ रहे थे, मुझे तो जवाब नहीं सकती थी, मुझे पता नहीं थी उसकी जवाब सब कुछ, तो मैं जवाब नहीं दे सकती थी। तो वो मैं कंफ्यूज हो रही थी। बचपन में ही मुझे कई सवाल मेरे मन में थी, मगर मेरे मम्मी पापा को तो उतना बोलने के लिए, सिखाने के लिए कुछ ज्ञान नहीं थी धर्म के बारे में। तो मैं वो सवालों किससे पूछूं, ऐसे करके मैं छोड़ दी। मगर डिग्री पढ़ते पढ़ते मुझे उस वक्त मेरी सहेलियों से सेम क्वेश्चंस उन लोगों ने पूछ रही थी मुझसे, तो मुझे जवाब देना मुश्किल हो रही थी, कंफ्यूज हो जा रही थी। फिर उन लोगों ने क्रिटिसाइज करने शुरू किए मेरे धर्म के बारे में, बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे थे शिवलिंग के बारे में। और शिवलिंग को क्या मेल ऑर्गन कहते थे उन लोगों ने। और टेम्पल के बारे में, टेम्पल फेस्टिवल के बारे में जो कुछ मैं दीदी जी से बोली थी, सब कुछ मेरे एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज है। लेकिन क्या ये बहुत सिस्टमैटिकली होता है श्रुति? ये लोग जो हैं ये बिल्कुल सिस्टमैटिक सिस्टम, और वो मैं वो आप कैसे कह सकती हैं स्ट्रैटेजिकली होती है? वो कैसे, मतलब आप कैसे खुद मेरी एक्सपीरियंस है, खुद मेरी एक्सपीरियंस है। ये तो यहाँ एक स्ट्रैटेजिकल कन्वर्शन हो रही है, एक ब्रेन वॉशिंग सिस्टम चल रही है। तो माई ओन एक्सपीरियंस इट इज, आई डोंट वांट एनी अदर्स एविडेंस, because it is happened to me, not to others. So I can say it openly. No, क्यों कॉलेज जाते, सब लोग सीखते हैं ना, क्यों कॉलेज जाते हैं? वहाँ मत की विषय क्यों लाना है? पढ़ने के लिए जाते हैं, प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाते हैं। केरल में कई प्रोफेशनल कॉलेज में ही मतांतरण की इश्यूज होती है, मगर कई लोग नहीं पता, वो बाहर नहीं आती है, कॉम्पाउंड के अंदर ही होता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।